हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पढ़ेंगे यूपीएससी। माय नेम इज़ प्रशांत चंद्रा। आज का जो वीडियो है वो एनसीईआरटी बुक्स के ऊपर है। कई बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर कौन सी एनसीईआरटी सबसे इम्पोर्टेंट है, पढ़ना चाहिए, और कौन सी एनसीईआरटी को हमको स्किप करना है, और कौन से इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है उनकी एनसीईआरटी कंपलसरी करना ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में मैं ये सब बताऊँगा कि कौन कौन सी एनसीईआरटी को करना है। वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं सभी बच्चों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि हमारी जो बुकलेट है पॉलिटी की वो पैन इंडिया टच कर गई है। इसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन और फॉर अप्रिशिएटिंग अवर हार्ड वर्क। एंड अभी हम लोग का हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो जून तक रेडी हो जाएगा। मैं कर दूंगा उसको जून तक, और जून तक हमारा जो है पूरा मॉडर्न हिस्ट्री सेम एज जैसे मैंने पॉलिटी बनाया था वैसे ही आपको मॉडर्न हिस्ट्री भी देखने को मिलेगी। उससे भी ज़्यादा एक्सटेंसिव वे में रहेगा, ठीक है। वो मेंस और प्रीलिम्स उससे भी बेटर रहेगा, और भी फ्लो चार्ट रहेंगे, डायग्राम्स रहेंगे, ताकि आपके दिमाग में जो है वो प्रिंट फॉर्म में हो जाए, प्रिंटेड हो जाए कि आपको पढ़ते ही आपको याद रह जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो आज का जो बुक है, जो टॉपिक है वो एनसीईआरटी बुक्स के ऊपर है कि कौन कौन से हमको एनसीईआरटी रीड करनी है, कौन कौन सी, जो स्पेशली ये वीडियो उनके लिए है। और वो भी देख सकते हैं जो जिन्होंने क्या कहते हैं पढ़ लिया, बट हाँ एनसीईआरटी को आपको बार बार पढ़ना ही पढ़ना है। तो मोस्टली ये जो वीडियो है वो बिगिनर्स के लिए है, ठीक है। ये बिगनर्स के लिए है जो एक अटैम्प्ट दे चुके हैं, क्योंकि मैं बता दूं कि आप चाहे जितने अटैम्प्ट दे दीजिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी आपके लिए मस्ट है। और हर साल आप, मैं बता रहा हूँ, हम लोग के साथ भी होता था कि फॉर एग्जांपल जो एंशिएंट हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है वो आप जितनी बार भी पढ़ेंगे ना आपको नई नई चीज़ें बार बार पता चलेगी, ठीक है। तो मैं बार बार हर वीडियो में ये कहता हूँ कि आपको एक बुक में स्टिक रहना है और उसी बुक को बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। आप या तो किसी के नोट्स या तो मेरे नोट्स ले लीजिए प्लस एनसीईआरटी, आपको इससे ज़्यादा एग्जाम में कहीं से भी नहीं आएगी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। आप एक अच्छी से एनसीईआरटी पढ़ लीजिए प्लस मेरे नोट्स पढ़ लीजिए। हाँ, अगर कोई चैप्टर रह गया है, कोई चीज़ मैंने चैप्टर इंक्लूड नहीं किया, जहाँ तक मैंने जो इंपॉर्टेंट चैप्टर थे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सारे कंप्लीट किए हुए हैं। अगर मेरे नोट्स में कंप्लीटेड नहीं है तो मैं उसको ऐड भी कर दूंगा। लेकिन हाँ, मेरे हिसाब से मैंने जो बनाया है वो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से है, और यूपीएससी में इससे ज़्यादा कभी भी नहीं पूछा गया है जो मेरे नोट्स में है, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दूँ कि मेरे जो नोट्स हैं वो इससे ज़्यादा कहीं आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग कि कौन कौन से जो एनसीईआरटी बुक्स जो है आपको वो पढ़नी है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो मैं बता दूं आपको मैं ज्योग्राफी के लिए बताऊंगा, राइट। ज्योग्राफी के लिए बता दूं मैं। तो ज्योग्राफी के लिए देखिए कई सारे बच्चे ज्योग्राफी से ज़्यादा वीक होते हैं, तो इसलिए मैं ज्योग्राफी, क्योंकि मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल हम लोग को तो स्ट्रांग होता है, बट जिनका नॉन ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले उनका काफ़ी वीक रहता है। तो बता दूं कि सिक्स क्लास से लेके 12th तक ये मस्ट है आपको। एक बार कहते हैं ना, सिक्स सेवन्थ एट तो चलो ठीक है, लेकिन 11th एंड 12th ये कंपलसरी आपको करना, ठीक है। तो ये कंपलसरी मैं यहाँ पे सी लिख दे रहा हूँ, जो कंपलसरी है आपको करना, ठीक है। कंपलसरी है करना, ठीक है, मस्ट है। तो मैं बता भी देता हूँ, 6th क्लास की जो एनसीईआरटी आपको देखेंगे तो आपको अर्थ एंड आवर हैबिटेट करके है, अर्थ एंड हैबिटेट करके है, आप देख लीजिएगा उसको, ठीक है। 7th क्लास की एनसीईआरटी जो है वो आवर इन्वायरमेंट करके है, उसको भी देख लीजिएगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, आवर इन्वायरमेंट करके है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बता दूं कि जो 2017 इवन 18 में भी इकोसिस्टम के ऊपर क्वेश्चन आया था, जो वो बेसिकली उठाया हुआ था 7th क्लास की एनसीईआरटी से ही। मतलब कि पूरा डेफिनेशन पूछा था, पूरा जितना भी डेफिनेशन है वो सीधे पेपर में रख दिया था प्रीलिम्स में। तो यूपीएससी उसी से पेपर बनाती मोस्टली, एनसीईआरटी प्लस करंट अफेयर्स मिला के, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 8th क्लास की करनी है। यहाँ मैं क्लासेस बता रहा हूँ मैं कौन से क्लास की आपको करनी है, ठीक है। 8th क्लास की सोशल साइंस करके है, रिसोर्सेज करके वो आपको करना है। 9th क्लास की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल साइंस कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 1 है उसकी, ठीक है। यहाँ CI लिख दिया मैंने, इसका मतलब है कंटेम्प्रेरी इंडिया, ठीक है। इसी तरह 10th का भी है, कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 2 है वो 10th क्लास का।
11th की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको करना ही करना है, ठीक है। यहाँ तो ये सब रीडिंग फर्स्ट रीडिंग मारना ही है, लेकिन आपको 7th क्लास की, 10th क्लास की, 11th और 12th की ये आपको कंपलसरी करना है। मैंने स्टार मार्क लगा दिया, ठीक है। तो ये आपको कंपलसरी करना है। इंडिया की आपकी फिजिकल, तो आपका इंडिया फिजिकल है, और दूसरी पार्ट जो है वो आपका फिजिकल जोग्राफी जो बताया गया, व्हाट इज़ फिजिकल जोग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशियोग्राफी, ये सब बताया गया। यहाँ पे इंडिया का एक पार्ट इंडिया का है, ठीक है। 12th में आपको दोनों बुकलेट कर लेंगे, ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड है, ह्यूमन ज्योग्राफी है, तो आप उससे पूरा कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसको करने के बाद आप मेरे नोट्स उठा लीजिए जो मैंने नोट्स बनाए हैं, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। मोर देन सफिशेंट, ओके, मोर देन सफिशेंट, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं। मेरे नोट्स जो मैं बनाऊँगा वो नोट्स प्लस आपको ये पूरे जो है NCERT कर लेनी है, ठीक है। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं सेकंड में आता हूँ, आपको बता दूँ कि हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है। ये हिस्ट्री पूरा टॉपिक यहाँ लिख देता हूँ मैं, हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री में क्या करना है, पहले मैं डिवाइड कर देता हूँ, ए में यहाँ लिख देता हूँ। हिस्ट्री में सबसे पहले मैं आता हूँ एंशिएंट हिस्ट्री में, ठीक है। एंशिएंट में आता हूँ। एंशिएंट में आपको क्या करना है, सिर्फ अगर आपके पास टाइम है तो पुरानी पढ़ लीजिए, बट मेरे हिसाब से जो ओल्ड NCERT है एंशिएंट हिस्ट्री की, ओल्ड वन 11th क्लास की आपको करनी ही करनी है। ओल्ड NCERT है 11th क्लास की, उनका नाम है RS शर्मा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट बुक। मतलब कि जैसे पंचायतना सिस्टम पूछा गया था कि क्या होता है, वो डायरेक्टली RS शर्मा से उठाया गया था। और कई सारे जो इंस्क्रिप्शन फॉर्म के क्वेश्चंस थे, और जो गुजरात वाला वल्लभी इंस्क्रिप्शन था वो भी RS शर्मा से उठाया गया तो क्वेश्चन था। तो ओल्ड NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ मैं लिख देता हूँ ओल्ड NCERT, ठीक है। देखिए, हाँ मैं बता दूँ, ज्योग्राफी में ये आप न्यू पढ़ सकते हैं, न्यू NCERT, ठीक है। इसमें ओल्ड की जरूरत नहीं है, ज्योग्राफी में आप न्यू NCERT यहाँ पे पढ़ सकते हैं, राइट। अच्छा, तो एंशिएंट हो गया। एंशिएंट में 11th क्लास की कंपलसरी है आपको करना। मिडीवल में बता रहा हूँ कि मिडीवल में इतना पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट मिडीवल में भी ओल्ड NCERT करनी है आपको, ओल्ड NCERT करनी है। ओल्ड NCERT में भी सतीश चंद्रा की, ठीक है, सतीश चंद्रा की बुक है, वो आप कर लीजिएगा, लेकिन उसमें सारा नहीं पढ़ना है, ओनली फ्यू चैप्टर्स, ठीक है। अब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कौन कौन से चैप्टर करने हैं। वही चैप्टर करने हैं मिडिवल हिस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, जो एंशिएंट को जोड़े आर्ट एंड कल्चर के लिए, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर के लिए जो इंपॉर्टेंट हो। मैं बता देता हूँ कौन कौन से, आप प्लीज़ राइट डाउन कर लीजिए। एंशिएंट का हो गया, मिडीवल में यहाँ बी लिख देता हूँ, मिडीवल, ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए क्या क्या है बता दूँ। चैप्टर नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 3 आपका, ये 3 जो है वो चोला इंपॉर्टेंस से, चोला डायनेस्टी से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 4 करना है। चैप्टर नंबर 9 करना है। अब 9 आपका विजयनगर किंगडम से रिलेटेड है। आपको 11th चैप्टर करना है, वो कल्चरल डेवलपमेंट के बारे में बताया। 14th करना है, 16th करना है और 17th करना है, ठीक है। ये सारे चैप्टर जो है आपको करने हैं किसके लिए, आर्ट एंड कल्चर मिडीवल के लिए, और उसी के लिए जुड़ा हुआ है वो भी आर्ट एंड कल्चर मिडीवल में, ठीक है। जो मतलब कि आर्ट एंड कल्चर से जो रिलेटेड है, जो आर्ट एंड कल्चर से फॉर्म से रिलेटेड है, उसी के लिए मिडीवल आपको पढ़ना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं। यही फ्यूचर चैप्टर्स हैं यहाँ पे, उन्हीं को करना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। तो आपको बात में समझ में आ गई होगी। तो एंशिएंट करना है, एंशिएंट में ओल्ड NCERT 11th क्लास की RS शर्मा की। मिडीवल की सतीश चंद्रा ओल्ड NCERT आती है 11th क्लास की, उसमें भी क्या कहते हैं आपको आर्ट एंड कल्चर के लिए करना है 2, 3, 4, 9, 11, 14, 16, 17 चैप्टर, ये करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद C आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में आते हैं। मॉडर्न में मैं तो सजेस्ट करूंगा, मॉडर्न की NCERT इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ एक बार आप रीडिंग लगा लीजिए 12th क्लास की, ठीक है, ओल्ड NCERT वो भी, ठीक है। तो यहाँ देखिए हिस्ट्री में मोस्टली आपको ओल्ड NCERT ही करनी है और कुछ नहीं करना, ठीक है। ओल्ड NCERT करनी है। ज्योग्राफी में न्यू भी कर सकते हैं, ओल्ड भी कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर करूँ न्यू करिए, क्योंकि ओल्ड बहुत ज़्यादा टफ है, आप नहीं कर पाएंगे, मोस्ट तो बच्चे नहीं कर पाते उसको, ठीक है। तो ज्योग्राफी में न्यू करना है और हिस्ट्री में ओल्ड NCERT सारी कंप्लीट करनी है। प्लस अगर मॉडर्न हम लोग का जून तक रेडी हो जाएगा, एंड ऑफ जून तक, आई होप, मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री हमारा जो नोट्स है उसको करिए, बहुत ही एक्सटेंसिव वे में बना रहा हूँ। इसकी बुकलेट जैसे बनेगी मैं उसका वीडियो बनाऊंगा, रिव्यू करूँगा बुकलेट का, एक एक चीज़ आपको चैप्टर भी दिखाऊंगा, कौन कौन से क्या क्या चैप्टर्स हैं। तो मेरे नोट्स जो हैं मॉडर्न हिस्ट्री के प्लस ओल्ड NCERT
इतना कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट, उससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है पड़ेगी। मैं बता रहा हूँ, फिर से रिपीट कर दूँ, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको, अगर आपके पास है 12th की ओल्ड एनसीईआरटी, आप कर लीजिए, क्योंकि मेरे नोट्स जो हैं वो मैंने स्पेक्ट्रम से, मेरे खुद के नोट्स, मेरे 5 साल के खुद के नोट्स मैंने जो तैयार किए थे शॉर्ट फॉर्म में, फ्लो चार्ट में बनाया मैंने, वो चीज़ जो है वो आप इससे कर सकते हैं, वो इसमें मेरे नोट्स में आप पाएंगे। तो मेरे नोट्स प्लस मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, मॉडर्न हिस्ट्री की ओल्ड एनसीईआरटी एंड मेरे नोट्स, ठीक है। अच्छा, चलिए बढ़ते हैं जल्दी फटाफट इन्वायरमेंट की तरफ अब कर लेते हैं। अब नेक्स्ट मैं बता दूँ, अब इन्वायरमेंट है, ठीक है। यहाँ तीसरा बता दूँ आपको, इन्वायरमेंट। अच्छा, इन्वायरमेंट में क्या करना है आपको? इन्वायरमेंट में कुछ नहीं करना है। जो बायोलॉजी एक देखिए, मैंने इन्वायरमेंट के लिए यहाँ भी एक 7th क्लास की जो, ये भी इन्वायरमेंट की बुक है जो ज्योग्राफी से रिलेटेड, लेकिन एक पर्टिकुलर एक इन्वायरमेंट का चैप्टर्स दिए हुए हैं। बायोलॉजी की 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी, ठीक है, न्यू वन, यहाँ मैं लिख देता हूँ, न्यू वन है। उसमें से लास्ट जो 4 चैप्टर्स हैं वो आप कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारा जो लास्ट 4 चैप्टर है वो आपका बेसिक्स बना देगा इन्वायरमेंट के लिए। उसके बाद आप कुछ भी करिए, कहीं से भी आप बुक पढ़िए, ठीक है। तो यहाँ मैं बता दूँ फिर से, एनसीईआरटी की ही बात कर रहा हूँ। उसके अलावा जो कोई इन्वायरमेंट के हम लोग में नोट्स आएंगे, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इन्वायरमेंट में, लेकिन वो भी बनाएंगे, तो उसको भी आप कर सकते हैं उसके साथ में, ठीक है। तो लास्ट के 4 चैप्टर न्यू एनसीईआरटी के, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं पॉलिटी में। अब मैं आ जाता हूँ लास्ट जो अब आते हैं, मैं इकोनॉमिक्स बता देता हूँ आपको पहले, उसके बाद पॉलिटी बताता हूँ। इकोनॉमिक्स में आपको क्या करना है? आपको इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं करना है, सीधे उठाइए करंट अफेयर्स पढ़िए। करंट अफेयर्स आपको उसका टॉपिक समझ में नहीं आएगा, तो उसके अलावा आपको करना है 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैक्रो नॉट माइक्रो, मैक्रो करना मतलब कि होल इंडिया का देखना, मैक्रो वे में देखना, बड़े वे में देखना। तो 12th क्लास की न्यू एनसीईआरटी करनी है, ठीक है। ये कंपलसरी आपको करना ही करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टार मार्क लगा दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना ही करना है। इकोनॉमिक्स की 12th क्लास की, हाँ, अगर बेसिक जिनको कुछ नहीं पता है तो 9th क्लास की भी पढ़ सकते हैं। एक छोटी सी बुक है एनसीईआरटी की 9th क्लास की, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है, 9th एंड 12th, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं लास्ट जो है हमारा, वो पॉलिटी सेक्शन बचा है जो एनसीईआरटी में। देखिए, इससे ज़्यादा कई लोग बोलेंगे सोशोलॉजी भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, साइकोलॉजी पढ़ लो, साइंस की बुक पढ़ लो। आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ट्रस्ट मी, कुछ नहीं आता है, इतना ही बेसिक बुक पढ़िए, उसके बाद मेरे नोट्स उठा लीजिए आँख बंद करके, ठीक है। पॉलिटी में देखिए, आप जैसे जानते हैं कि मेरे जो नोट्स हैं वो मोर देन सफिशिएंट है, मैंने जो बनाए हुए हैं, जो हम लोग की पॉलिटी बुकलेट है मैंने जो लिखी है, ठीक है। तो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, वो नोट्स पढ़िए। हाँ, अगर आप चाहते हैं तो 11th क्लास की एक बुक है एनसीईआरटी की, न्यू एनसीईआरटी, ठीक है। न्यू एनसीईआरटी जो है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, न्यू एनसीईआरटी जो है वो आप 11th क्लास की पढ़ लीजिए। अगर, हाँ, 11th की पढ़ लीजिए। और अगर आपके पास 12th क्लास की भी एक है पॉलिटिकल थ्योरी, बट उसको इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा कर लीजिए, थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, वो सब पता चल जाएगा। अच्छा, एक वर्ड पॉलिटिक्स करके भी है जो मैं आपको बताऊंगा बाद में, लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं है। वर्ड पॉलिटिक्स में मेरे हिसाब से वर्ड पॉलिटिक्स आपको हिंदू से ही करना पड़ेगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ड पॉलिटिक्स है, आप अगर करना है तो आप कर लीजिएगा, एनसीईआरटी जो उठा लीजिएगा अगर करना है। और एक क्लास 9th की वर्ड हिस्ट्री है, वो कर लीजिएगा। तो वर्ड पॉलिटिक्स में जैसे 12th क्लास की वर्ड पॉलिटिक्स है, उसमें आप इंटरनेशनल अफेयर जो इंडिया ने बीता है, इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने क्या क्या पॉलिसीज़ लाई है, वो सब इसमें बताया गया है, वो कर लीजिए। प्लस मेरे नोट्स कर लीजिए। मैं बता रहा हूँ, पॉलिटी का जो स्टैटिक पोर्शन आपको पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, प्लस जो करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट जजमेंट है वो भी मैंने कंप्लीट कर रखा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा करने की जरूरत है। हाँ, अगर आपको कोई चीज़ अगर मेरे नोट्स में नहीं है तो आप लक्ष्मीकांत उठा के आप उसको क्या कहते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। उसमें जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट लगे आपको, जो मेरे में नहीं कवर्ड है, वो आप देख सकते हैं। बट मैं फिर से बता दूं कि आपको सारे चैप्टर्स नहीं करने हैं। मैंने सारे के सारे चैप्टर्स, उसमें मैक्सिमम जो आते हैं 44 चैप्टर्स अराउंड, मेरे को सही लगे, जो इंपॉर्टेंट है मेरे यूपीएससी के जर्नी के दौरान मुझे समझ में आए। जो कि ज़्यादा नहीं पढ़ना, आपको कम पढ़ना है, उसको बार बार पढ़ना, मैं हर वीडियो में रिपीट करता हूँ, ठीक है। तो आई होप ये मोर देन सफिशिएंट। मैं फिर से यहाँ स्क्रॉल कर दूँ, प्लीज़ आप पॉज करके इसको एक बार देख लीजिएगा।
मैं यहाँ फिर से बता देता हूँ आपको, ये सब ज्योग्राफी का पहले बताया मैंने, फिर एंशंट का बताया है मैंने, उसी में मिडीवल, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न का बताया है, इन्वायरमेंट का बता दिया है, इकोनॉमिक्स का बता दिया है, पॉलिटी का बता दिया। उससे ज़्यादा आपको कोई ज़रूरत नहीं है करने की, ठीक है। और किसी, मैं फिर से रिपीट कर दूँ, किसी बच्चे को हमारी जो मेरी जो पॉलिटी की बुकलेट है अगर किसी को चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दे दिया है, और अपना जीमेल भी है, वहाँ से आप व्हाट्सएप करिए, उसमें प्राइसिंग डिटेल आपको सब कुछ डिटेल्स पता चल जाएगी, ठीक है। तो किसी को कोई भी अगर डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ ध्यान रखिए अपना, कोरोना थोड़ा सा पीक बढ़ रहा है, अभी फ़िलहाल थोड़ा सा कम हो गया, बट अपना ध्यान रखिए, स्टे सेफ, स्टे होम, ओके। ज़्यादा बाहर मत निकलिए, जितना से जितना हो सके अच्छे से घर में रहिए, घर में रह के पढ़िए, ठीक है। ओके, देन आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।